गाइस नमस्ते। कैसे हो सब। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज का टॉपिक है एमबीबीएस एडमिशन प्रोसेस इन रशिया। जैसे कि तुम लोगों के मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट में यही है कि भैया तुम्हारा एडमिशन मतलब कैसे कराया तुमने, किससे कराया, कौन काउंसलर थे तुम्हारे, क्या कंसल्टेंसी थी तुम्हारी, और तुम्हारा एंट्रेंस एग्ज़ाम कब हुआ, कैसे हुआ, तुम इतनी जल्दी मतलब रशिया कैसे चली गए। ये वाला क्वेश्चन मुझे भी आ रहा है कि एंट्रेंस बहुत नहीं हो पा रहा है बहुत लोगों का। तो मतलब हम इतनी जल्दी रशिया कैसे आ गए, तुम्हारी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई, तुम्हें तवेरे में हॉस्टल नंबर 3 भी अलॉट हो गया, जो मतलब बेस्ट हॉस्टल है। तो ये जो तुम्हारे सारे डाउट थे ना, तो आज मैं और सचिन भाई मतलब बैठे हैं, सारा कुछ क्लियर करेंगे। आज पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। तो मतलब एडमिशन का प्रोसेस तो देखो, ये पहले तुम्हें एडमिशन का प्रोसेस मैं समझाता हूँ। इसमें ये होता है, एडमिशन के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद होता है तुम्हारा विद इन अ वीक, अगर अच्छी कंसल्टेंसी है, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू तुमने अप्लाई करा है, तो विद इन अ वीक तुम्हारा एडमिशन लेटर आ जाएगा। एडमिशन लेटर के बाद होता है तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम। वो अगर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर हैं तो मतलब ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन करा देंगे आप। ऑनलाइन तुम्हारा करा देंगे, जल्दी करा देंगे। हाँ। ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद जो तुम्हारे काउंसलर हैं, तुम्हारी कंसल्टेंसी है, वो अप्लाई करती है वीजा इनविटेशन के लिए यूनिवर्सिटी में। इनविटेशन लेटर आएगा। हाँ भाई, नहीं, इनविटेशन के लिए वो अप्लाई करते हैं। हाँ ठीक है, अप्लाई किया तो फिर उसके बाद विद इन मतलब 10 to 15 डेज तुम्हारा इनविटेशन लेटर आ जाता है। हाँ, इनविटेशन लेटर आ गया, फिर तुम्हारे उसके हिसाब से तुम्हें बेस पे तुम्हारा वीजा लग जाएगा। हाँ, इनविटेशन के बाद तुम्हारा एम्बेसी में जो वीजा फाइलिंग हो जाती है, अप्लाई हो जाएगा। वीजा अप्लाई के बाद तुम्हारा कोई फिर एक यूनिवर्सिटी डेट दे देती है कि इस बैच को आप मतलब उस डेट को भेज दो। हाँ। तो तुम अपना अप्लाई कर लोगे, जैसा भी सीन होगा तुम यहाँ पे आ जाओगे अपना फ्लाइट होने के बाद। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद, और अगर आपका कोई प्रॉपर अच्छा कंसल्टेंसी होगा तो वो आपको पूरा हॉस्टल तक छोड़ेगी, हर एक फैसिलिटी के साथ। वही वो तुम्हें मतलब एयरपोर्ट पे मिलेंगे, और तुम्हें पूरा हॉस्टल तक लाके छोड़ेंगे। तुम्हें एक हफ्ते का खाना पीना भी तुम्हें सारी चीजें करा के देंगे, खाने का अरेंजमेंट होगा तुम्हारा। मेस अगर नहीं भी होगा तो आपको वो देंगे। मेस नहीं भी होगा ना, एक हफ्ते अगर तुम्हारी अच्छी कंसल्टेंसी, अच्छे लोग हैं ना, तुम्हें एक हफ्ते का मतलब खाना पीना बहुत अच्छे से करेंगे, जैसे कि आप सेटल हो जाओ यहाँ पर। उसके बाद फिर आप सेल्फ कुकिंग अपने से कर सकते हो। मतलब हॉस्टल में सारी चीजें अवेलेबल है। तो और तुम्हारा मतलब ठीक कंसल्टेंसी है तो तुम्हें तुम्हारे मेडिकल चेकअप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें रजिस्टर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में और भी जो मतलब डॉक्यूमेंट आने के बाद यूनिवर्सिटी में और भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो ये तुम्हारे सब कुछ आपके साथ जाकर करवाएंगे। आपको अकेले कहीं पे घूमना नहीं है, वो साथ रहेंगे आपके जो भी सीनियर्स होंगे। वही मतलब बहुत ज्यादा स्मूथ प्रोसेस होगा। और फिर तुम्हारा एक पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, डेक्टोस्कोपी वगैरह, ये सारी चीजें। और एक मतलब तुम लोगों का मतलब सबसे जो बड़ा रीजन था ना, ये था एंट्रेंस टेस्ट, कि भैया हमारा क्यों नहीं हो रहा। तुम लोग पहुंच भी गए, क्लासेस भी हो गई, हमारा एंट्रेंस टेस्ट ही नहीं हुआ अभी तक था। इसका जो मेन रीजन है ना, ये होता है कंसल्टेंसी का। ठीक है, अब जैसे इंडिया में मेन दो, जैसे एक बच्चा है उसके पास ऑप्शन है, वो यहाँ डायरेक्ट कंसल्टेंसी पे चले जाए या एजेंट पे चले जाए। ये आप ये समझो कि जैसे 3 लोग हैं, बच्चा, एजेंट, कंसल्टेंसी। ठीक है, तो मतलब जो सबसे बेस्ट प्रोसेस रहता है ना, वो होता है कि सीधा बच्चा किसी अच्छी कंसल्टेंसी पे जाए, वो बीच में किसी एजेंट के पास ना फंसे। मेरे पास भी एक केस आया था कि एजेंट के पास वो चला गया और उसका 50,000 वो एजेंट लेकर गायब हो गया। यही मतलब, तो इसलिए मेरा तो यही होगा प्रेफरेंस कि तुम डायरेक्ट जाओ कंसल्टेंसी के पास, किसी अच्छी कंसल्टेंसी के पास जाओ। उसमें भी मतलब कोई जो सीनियर काउंसलर हो ना, मतलब उससे मतलब कराओ, बेस्ट होगा। अब इसमें भी ये वाला सीन रहता है कि जैसे तुमने अब कंसल्टेंसी है, उन्होंने क्या किया, अब जैसे अपने बच्चे जो मेन हैं, जैसे उनके 200-250 बच्चे होंगे जो तवेर में आ रहे हैं अब तक। तो जैसे हमारे 4-5 बैच आ चुके हैं अभी। एक 27 मतलब एक 23 को आया था सबसे पहला बैच, जिसमें हमें आया था। फिर एक 27 को आया था, जिसमें सचिन भाई 27 में आए थे। फिर एक 31 को, 30 को आया था शायद, 30-31 पता नहीं क्या था, 30 को के करीब एक बैच और आया था। एक आज सुबह, आज 15 तारीख है यहाँ पे। हाँ, 15। तो 15 तारीख को एक बैच आ जाएगा, 17 को एक 17 को एक और आएगा। तो मतलब अभी यहाँ किसी और कंसल्टेंसी के बच्चे या किसी भी एजेंट के बच्चे अभी तक यहाँ पे नहीं आए, और हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई। अब एजेंट क्या है, पहले अब जैसे कोई भी कंसल्टेंसी है, हमारी कंसल्टेंसी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है, तो यहाँ पे पहले जो इनके डायरेक्ट बच्चे होंगे, इनका एडमिशन कराएंगे। ठीक है, पहले पूरा अपने बच्चों को अच्छा हॉस्टल दिलाएंगे, अच्छी सारी सर्विसेज दिलाएंगे, और अपने बच्चों का पहले प्रोसेस बहुत स्मूथ करा देंगे। अब क्या है, एजेंट जो होंगे वो एजेंट आएंगे कंसल्टेंसीज के पास कि सर ये हमारे पास इतने बच्चे हैं, आप हमारी फाइल लगा दो, ये सब है। तो मतलब अभी हमारा प्रोसेस हो गया। अब जो एजेंट के बच्चे होंगे वो घुमा फिरा के एजेंट आएगा हमारी कंपनी के पास, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के पास, कि सर अब आपके बच्चे तो सारे वहां चले गए, अब आप हमारे बच्चों के भी फाइल लगा दो।
तो ये वाला सीन होगा। फिर आप लोगों को लेट ही होगा, इसमें आपको लेट होगा, और दूसरा मतलब ये होगा एंट्रेंस एग्जाम का भी दिक्कत आएगा, वो आपको फिर यहाँ ऑफलाइन आकर देना होगा। और ऑफलाइन में मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत है एजेंट के थ्रू। देखो ये है, तुम एजेंट के थ्रू आओगे ना तो तुम्हारी कंसल्टेंसी फीस वगैरह वो सारी एजेंट ले लेगा। अपनी कंसल्टेंसी को क्या देगा, फाइलिंग चार्ज। अब तुम्हें जैसे हम ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर हमारी कंपनी है, तो ये सारी 6 साल तक तो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जो हमको करेंगे, क्योंकि तुम्हारी जो कंसल्टेंसी फीस है वो बीच में मतलब एजेंट लेके बैठ जाएगा। तो ये सारी चीजें किसी मतलब एजेंट के चक्कर में ना मत ही फंसो। लास्ट ईयर तुमने देखा होगा बस्किर का सीन, मतलब एजेंट के चक्कर में कितने बच्चों को मतलब उनका पैसा भी बर्बाद हुआ, उनका साल भी वेस्ट हुआ। तो मतलब मेन ये है, आप ना कोई अच्छी कंसल्टेंसी देखो, उसमें कोई अच्छा काउंसलर देखो जो मतलब ये तो मतलब चीज है कि मेरे को रिजवान भैया मिले कि इतना बेस्ट हुआ, मतलब मेरे को सब कुछ स्मूथ चला, बहुत ज्यादा स्मूथ प्रोसेस था हमारा। और एक चीज ये थी कि जैसे मैं भी एक एजेंट के पास फंस गया था, तो मेरा उसमें ना 25,000 रुपए का थोड़ा हो गया था एजेंट में। तो फिर मैं आया, रिजवान भैया से कनेक्ट हुआ, तो मैंने बात बताई कि भैया मेरा ये सीन हो गया, 25,000 रुपए का ऐसे ही एजेंट लेके भाग गया कि चल छोड़ चेतन, इसकी टेंशन मत ले, तेरे पास वो तो होगा ना रिसिप्ट पेमेंट का 25,000 करें, वो रिसिप्ट तू मेरे को दे दियो, मैं ऊपर मेल करके तेरा 25,000 रुपए का डिस्काउंट करा दूंगा। तो मतलब ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि तुम्हें मतलब काउंसलर इतना ठीक वो कर रहा हो। वरना अच्छी कंसल्टेंसी होगी ना तो वो पूरी प्रोजेक्ट से, तुम किसी मॉल में कपड़े लोगे तो वो रहता है ना कि भाई फिक्स्ड प्राइस है, इतना ही होगा, इससे कम नहीं हो पाएगा। अच्छी कंपनी होगी ना, उसको टैक्स भरना होता है, सारी चीजें करनी होती हैं, उनका फिक्स्ड प्राइस होगा कि वो बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं देते हैं। तो ये है कि भैया ने मतलब मेरे अलग कहीं किसी एजेंट ने पैसे मतलब उतार दिए, मेरे से लेके चला गया, तो वो भैया ने मतलब मेरा वहाँ पे डिस्काउंट करा दिया। तो ये मतलब बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को कंपनी की अपनी। अब डॉक्यूमेंट का बता दो कि क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट। हाँ, एक वो मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट का बता देता हूँ, बहुत पूछ रहे थे डॉक्यूमेंट क्या। हाँ। तो उसमें डॉक्यूमेंट का आप बताओ। मतलब एडमिशन लेटर के जो मेन डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं ना तुम्हारे, वो चाहिए होते हैं एडमिशन लेटर के लिए। एक तो 10th और 12th का मार्कशीट हो गया, और एक नीट का तुम्हारा क्वालिफाई होना चाहिए और उसका मार्कशीट हो गया, और एक तुम्हारा पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक होना चाहिए। अगर वो नहीं है, तुम्हारा पासपोर्ट अप्लाई नहीं है, तो आधार कार्ड से मतलब काम हो जाएगा। लेकिन पासपोर्ट अप्लाई करा लेना जल्द से जल्द। अब ताकि वीजा लग पाए उसी के बेसिस पे। अब ये है, अब बहुत बच्चे ऐसे हैं कि मतलब भैया हमारा मतलब एजेंट क्या है, हमारा ना टेस्ट करा रहा है, हमें घुमा रहा है, और हमारा उसने एडमिशन लेटर निकलवा दिया था वेर से। तुम्हारे पास अब 2 ऑप्शन है, देखो, या तो तुम अगली साल का वेट कर लो, ठीक है, या फिर तुम तवेर से अगर तुम्हारा एडमिशन लेटर निकल चुका है तो तवेर में तुम किसी और कंसल्टेंसी के थ्रू नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हारा एक बार एडमिशन निकल चुका है। इसमें तुम्हारे पास अल्टरनेटिव तो देखो एक ही है, नेक्स्ट ईयर का वेट कर लो, या फिर कोई अभी जैसे और यूनिवर्सिटी हैं जो अच्छी हैं और अभी मतलब उनमें है 10-5 दिन का टाइम है अभी एडमिशन का। जैसे ऑरेनबर्ग है, तुम ना रिसर्च करना ऑरेनबर्ग कैसी यूनिवर्सिटी है, कि अगर तवेर बेटर है ना तो ऑरेनबर्ग है बेस्ट। अब तुम्हारा बजट ठीक ठाक है तो ऑरेनबर्ग चले जाओ, 40 तक का है तो एक। और अगर कुछ समझना है तो चेतन भाई का नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में, और अभी आ भी रहा होगा, फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पर। हाँ, तो उस पर मैसेज कर लो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, या कॉल पे बात भी हो जाएगी। मैं मतलब तुम्हें फिर अपने काउंसलर से कनेक्ट करा दूंगा। हाँ। अपने काउंसलर से अपनी कंपनी से कनेक्ट करा दूंगा। और दूसरा मतलब तुम्हारा ये है, अगर तुम्हारा बजट लो है तो तुम पोस्को वगैरह देख सकते हो, ये भी सारी मतलब चीजें ठीक है। पोस्को भी मतलब ठीक यूनिवर्सिटी है, अच्छी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अभी वो नई 2010 से स्टार्ट हुई थी, मतलब इंडियंस उसमें जो एस्टेब्लिश हुई थी वो 2010 से हुई थी। नेक्स्ट ईयर मतलब मेरे काउंसलर बता रहे थे उसमें नेक्स्ट ईयर इंडिया का बैच भी पास आउट हो जाएगा। तो ये है। तो और मतलब शायद तुम्हारे ये लोगों के यही डाउट थे कि भैया हमारा एंट्रेंस नहीं हुआ, एडमिशन का प्रोसेस बता दो। तो यही सारी चीजें थी। अगर कुछ डाउट रह गया होगा तो कमेंट कर देना, तुम्हें कोई भी डाउट हो, या फिर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, ठीक है, उस पर तुम मैसेज कर सकते हो। यार मतलब बहुत ज्यादा पेरेंट्स के मेरे पास मैसेज आए कि बेटे हमारा मतलब इतना पैसा लेके एजेंट फोन नहीं उठा रहा है, अब क्या करें, हमारा एंट्रेंस नहीं हुआ है। तो देखो यही सारी चीजें तुम लोग क्या है मतलब अच्छी रिसर्च नहीं करी है, या फिर कुछ लोग तो ये कि हमारे भैया एजेंट हैं उन्होंने करा दिया, अंकल वो हैं। तुम किसी अभी भैया अंकल मामा चाचा तो के पास मत जाओ, क्योंकि ये काम उनका नहीं, ये काम है एक अच्छी कंपनी का, ठीक है, जो इस फील्ड में बहुत टाइम से है, ठीक है, तो तुम उसके थ्रू कराओ। तो इसमें तुम्हारे साथ कोई स्कैम का मतलब सीन नहीं रहेगा। अब हम हैं, देखो हमने कराया, सबसे पहले बैच में आ गए। अभी किसी भी एजेंट या कोई और कंसल्टेंसी अभी इंडिया की है नहीं कि जिसके बच्चे तवेर में आ गए हों, और ना ही शायद इस महीने के एंड तक आ पाएंगे। और इसलिए हम लोग को हॉस्टल नंबर 3 भी मिल गया, मतलब इतना हमारा हॉस्टल ना बहुत ज्यादा बेस्ट है। हमने हॉस्टल नंबर 2 देख के आए थे, तो मतलब
मतलब हॉस्टल नंबर 3 के कंपेयर में तो है ही नहीं, कुछ नहीं ये है। तो मतलब अगर तुम्हारे सबके कोई भी डाउट बच रहा हो तो कमेंट कर देना, और व्हाट्सएप नंबर में डाल ही दूंगा। कोई हेल्प चाहिए हो, मतलब कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो तुम मैसेज वगैरह कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आएगी तुम्हारा यूनिवर्सिटी टूर पे। अभी ना थोड़ा ऐसे मंडे से थोड़ा वो हो जाएगा, हमारी और भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, अभी रुकी थी। और उसके लिए चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। हाँ वही मतलब यार, लोग जितने आ रहे हैं वो यार सब्सक्राइब नहीं करते हैं, नहीं है यार। देखो ये चीज तो हर्ट करती है। सब्सक्राइब करके जाओ और बेल आइकन प्रेस करना ऑल पे, नोटिफिकेशन वाला अपना बेल आइकन ऑन कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब दबा के ना ऐसे मुंह से बजा दो सब्सक्राइब बटन पे, बेहतरीन वाले। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और सचिन भाई बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आने के लिए, हेल्प करने के लिए। चलो गाइस बाय बाय। सो मतलब एंड में एक बात बोलनी थी दिल से, जो मतलब बिल्कुल दिल से है कि थैंक यू रिजवान भैया और थैंक यू रूस एजुकेशन, मतलब मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरी जर्नी इतनी स्मूथ बनाने के लिए।